चलो गाइस, पार्ट 2 शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो देख लो, तभी ये पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। और इब्न ज़ियाद के जुल्म की खबर कैसे दें? लेकिन अब तक वह खत लिख चुके थे जिसमें उन्होंने कूफा के हालात को बेहतर बताया था। कूफा के लोगों की मोहब्बत अब नफरत में बदल गई थी। 18,000 लोगों में से सिर्फ 30 अफराद हजरत मुस्लिम के साथ रह गए। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु जब मस्जिद से निकले तो उनके साथ कोई भी शख्स न था। वह अकेले कूफा की गलियों में फिर रहे थे। आखिरकार उन्होंने एक घर में पनाह मांगी। इस घर की मालकिन एक बुजुर्ग खातून थी जिनका नाम तुआ था। उन्होंने हजरत मुस्लिम को पनाह दी, लेकिन जब इस खातून के बेटे को इस बात का इल्म हुआ तो उसने इब्न ज़ियाद को खबर कर दी। इब्न ज़ियाद ने फौज भेजकर इस घर को घेर लिया। हजरत मुस्लिम बिन अकील जब बाहर निकले तो उन्होंने बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया। तारीख बयान करती है कि आपने अकेले ही दुश्मन की फौज को शिकस्त दी और कई दुश्मनों को हलाक किया। लेकिन इब्न ज़ियाद की फौज ने छुपकर हमला किया और छतों से आप पर पत्थर और आग के गोले फेंकने शुरू कर दिए। आपका मुबारक जिस्म जख्मों से चूर हो चुका था, लेकिन आपने हिम्मत न हारी। आखिरकार मोहम्मद बिन अशस नामी शख्स ने हजरत मुस्लिम बिन अकील से कहा कि आपके लिए अमान है, आप हथियार डाल दें। आप थक कर एक दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। जब आपको सवारी पर बिठाया गया तो एक शख्स ने आपकी तलवार ले ली। आपने फरमाया, यह पहला धोखा है। आपको इब्न ज़ियाद के दरबार में लाया गया। मोहम्मद बिन अशस ने कहा कि उसने हजरत मुस्लिम को अमान दी थी, लेकिन इब्न ज़ियाद ने उसे डांटते हुए कहा कि तुम कौन होते हो अमान देने वाले? तुम्हें सिर्फ उन्हें पकड़कर लाने का हुक्म दिया गया था। हजरत मुस्लिम बिन अकील शदीद जख्मी और प्यासे थे। उन्होंने पानी मांगा, लेकिन जब वह पानी पीने लगे तो एक जालिम ने तलवार से हमला कर दिया, जिससे आपका होंठ कट गया। 3 बार आपने पानी पीने की कोशिश की, लेकिन हर बार आपका प्याला खून से भर गया। इब्न ज़ियाद ने हजरत मुस्लिम बिन अकील से पूछा कि क्या तुम अब भी यजीद को खलीफा मानते हो? आपने फरमाया, हरगिज नहीं, वह काफिर, फासिक, शराबी और दुनिया का कुत्ता है। ये सुनकर इब्न ज़ियाद ने झल्लाद को हुक्म दिया कि हजरत मुस्लिम को शाही महल की छत पर ले जाकर उनकी गर्दन उड़ा दी जाए। झल्लाद ने आपकी जुल्फें पकड़ी और तलवार से हमला किया। आपका मुबारक सर जमीन पर गिरा और इस तरह आप शहादत के अजीम मरतबे पर फैज हुए। आपका सर यजीद के पास भेज दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शहादत हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बाद उनके दोनों बेटों मोहम्मद और इब्राहिम की तलाश शुरू हो गई। इब्न ज़ियाद ने ऐलान किया कि जो उन्हें पकड़ कर लाएगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। एक खातून ने इन दोनों बच्चों को अपने घर में पनाह दी, लेकिन उसके शौहर ने इनाम के लालच में उन्हें पकड़कर इब्न ज़ियाद के दरबार में पेश कर दिया। इब्न ज़ियाद ने गुस्से में इस शख्स से कहा कि उसने बच्चों को कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया था, सिर्फ गिरफ्तार करने का कहा था। इसके बावजूद इन दोनों मासूम बच्चों को भी शहीद कर दिया गया। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा में अपने अहल वयाल के साथ मकीम थे जब उन्हें हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु का खत मिला, जिसमें लिखा था कि कूफा के हालात बहुत बेहतर हैं और 18,000 लोगों ने आपकी बैत कर ली है। इस खत ने आपके दिल में उम्मीद की एक किरण जगाई, लेकिन आपके सामने एक बड़ा इम्तिहान था। आप जानते थे कि कूफा वालों की तारीख वफादारी के मामले में काबिल एतिमाद नहीं रही। इसके बावजूद आपके दिल में यह जज्बा मौजूद था कि अगर कूफा के लोग वाकई मदद मांग रहे हैं तो आपका फर्ज है कि उनकी आवाज पर लब्बैक कहें। आपने सोचा कि अगर वह कूफा न गए और वहां के लोग यजीद और इब्न ज़ियाद के दबाव में आकर शरीयत के खिलाफ कोई कदम उठाए तो क़यामत के दिन जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे कि ए हुसैन, मेरी उम्मत ने तुम्हें पुकारा था, तुम क्यों न गए, तो आप क्या जवाब देंगे? आपके दिल में अपने नाना जान की मोहब्बत और दीन की हिफाजत का जज्बा इस कदर गालिब था कि आपने कूफा जाने का फैसला कर लिया। मक्का के लोगों और बड़े बड़े सहाबाए किराम जैसे हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अब्दुल्लाह बिन उमर, जाबिर बिन अब्दुल्लाह और अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हुम ने आपको रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा, ए इमाम हुसैन, कूफा वाले वफादार नहीं हैं। उन्होंने आपके वालिद हजरत अली और भाई हजरत हसन रजी अल्लाह ताला
अनहुमा के साथ बेवफाई की थी, वह आपको भी धोखा देंगे, लेकिन आपका अज़्म पुख्ता था। आपने फरमाया, अगर मैं आज न गया तो दीन की इज्जत खत्म हो जाएगी। मेरी गैरत और तकवा इसकी इजाजत नहीं देता कि मैं खामोश रहूं। आखिरकार 3 जिलहज्जा 60 हिजरी को हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने अहल व अयाल और 92 वफादार साथियों के साथ मक्का मुकर्रमा से कूफा की तरफ रवाना हो गए। इस काफिले में आपके 3 बेटे हजरत अली जैनुल आबिदीन, अली अकबर और 6 महीने के अली असगर, आपकी बेटी हजरत सकीना रजी अल्लाह ताला अन्हा और दीगर अहल ए बैत शामिल थे। ये एक मुकद्दस काफिला था जो दीन की हिफाजत के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देने के लिए तैयार था। कूफा की तरफ सफर शुरू हुआ तो रास्ते में कई अहम मुलाकातें हुई जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को खबरदार करने की कोशिश की। जब आप सफा के मकाम पर पहुंचे तो मशहूर शायर फर्जदक से मुलाकात हुई। आपने उनसे कूफा के हालात पूछे। फर्जदक ने जवाब दिया, लोगों के दिल तो आपके साथ हैं, लेकिन उनकी तलवारें बनी उमैया के साथ हैं। यह सुनकर आपने फरमाया, तुम सच कहते हो, लेकिन हर बात अल्लाह के हाथ में है। अगर अल्लाह ने हमारी ख्वाहिश के मुताबिक किया तो हम उसका शुक्र अदा करेंगे, और अगर हमारी तकदीर में कुछ और है तो हम उसे कबूल करेंगे। आगे बढ़ने पर आपकी मुलाकात अपने भांजों हजरत मोहम्मद और हजरत औन से हुई, जो अपने वालिद हजरत अब्दुल्लाह बिन जाफर तैयार का खत लेकर आए थे। इस खत में लिखा था, ए हुसैन, मैं आपको खुदा का वास्ता देता हूं कि इस खत को पढ़कर फौरन मक्का वापस आ जाएं। मुझे डर है कि जहां आप जा रहे हैं वहां आप और आपके अहले बैत की तबाही होगी। आप हिदायत वालों के रहनुमा और मुसलमानों की उम्मीद का मरकज हैं। लेकिन आपने इस खत का जवाब देते हुए फरमाया कि आपको वो शहादत हासिल करनी है जिसकी खबर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में ही दे दी थी। रास्ते में एक मकाम कमाह पर आपकी मुलाकात एक शख्स से हुई जिसने कहा कि उसके पास 3000 का लश्कर तैयार है जो आपके साथ कूफा जाने को तैयार है। लेकिन आपने इस पेशकश को कबूल नहीं किया क्योंकि आपका मकसद लश्कर जमा करना नहीं बल्कि दीन की हिफाजत था। आपने फरमाया, मैं अल्लाह की मर्जी के बिना कोई फैसला नहीं करता। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने एक वफादार साथी हजरत कैस बिन मसर सईदावी को एक खत देकर कूफा भेजा। इस खत में आपने लिखा, अल्लाह की हम्द व सना और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर द्रूद के बाद तुम्हें मालूम हो कि मुस्लिम बिन अकील के खत से मुझे कूफा के बेहतर हालात और तुम्हारी मदद के अज़्म का इल्म हुआ। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि वह हम पर एहसान फरमाए और तुम्हें इस नेकी का बड़ा अज्र अता करे। मैं मक्का से रवाना हो चुका हूं। जब मेरा खत पहुंचे तो अपने इंतजामात जल्द मुकम्मल करो, क्योंकि मैं चंद दिनों में इंशाअल्लाह तुम्हारे पास पहुंचने वाला हूं। लेकिन जब हजरत कैस कादसिया के मकाम पर पहुंचे तो इब्न जियाद के एक फौजी दस्ते ने, जिसकी सरबराही हुसैन बिन नुमैर कर रहा था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इब्न जियाद ने उनसे कहा कि अगर वह अपनी जान बचाना चाहते हैं तो गवर्नर हाउस की छत पर जाकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ तकरीर करें। लेकिन हजरत कैस ने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया। वह छत पर चढ़े और अल्लाह की हम्द और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर द्रूद पढ़ने के बाद बुलंद आवाज से कहा, ऐ लोगो, हजरत इमाम हुसैन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इस वक्त अल्लाह की मखलूक में सबसे बेहतरीन इंसान है। मैं उनका भेजा हुआ हूं। तुम पर लाजिम है कि उनकी मदद के लिए आगे बढ़ो और उनकी आवाज पर लब्बैक कहो। फिर उन्होंने इब्न जियाद और उसके बाप को बुरा भला कहा और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए दुआएं मांगी। यह सुनकर इब्न जियाद गुस्से से आग बगोला हो गया और हुक्म दिया कि कैस को छत से नीचे फेंक दिया जाए। जालिमों ने उन्हें नीचे गिरा दिया, जिससे उनकी हड्डियां चकनाचूर हो गईं और वह शहादत के मर्तबे पर फायज हो गए। इस तरह हजरत इमाम हुसैन का यह वफादार साथी आप पर कुर्बान हो गया। जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का काफिला आगे बढ़ा और जरूरत के मकाम पर पहुंचा तो वहां उनकी मुलाकात हजरत जुहैर बिन कैन से हुई। जुहैर एक अजीम सहाबी थे, लेकिन इब्तिदा में वह हजरत इमाम हुसैन के साथ शामिल होने से हिचकिचा रहे थे। उनकी बीवी ने उनसे कहा, ए जुहैर, नवासा ए रसूल आपको बुला रहे हैं और आप उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं।
ये सुनकर जुहैर का दिल पिघल गया। वह हजरत इमाम हुसैन के खैमे में हाजिर हुए और आपसे मुलाकात के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी और उसे उसके भाई के साथ मायके भेज दिया। फिर अपने साथियों से कहा, जो मेरे साथ रहना चाहे रहे और जो जाना चाहे जा सकता है, क्योंकि यह मेरी आखिरी मुलाकात है। उन्होंने अपने साथियों को एक वाकया सुनाया कि जब वह एक जंग में कामयाब हुए थे तो हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे पूछा था कि क्या तुम्हें इस फतह से खुशी हुई? जब उन्होंने हाँ कहा तो हजरत सलमान ने फरमाया, एक वक्त आएगा जब तुम हजरत इमाम हुसैन से मुलाकात करोगे और उनकी मदद में दुश्मनों से लड़ोगे। उस वक्त तुम्हें इस फतह से ज्यादा खुशी मिलेगी। यह सुनकर जुहैर ने अपना सारा सामान हजरत इमाम हुसैन की खिदमत में भेज दिया और उनके काफिले में शामिल हो गए। जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु सालेब के मकाम पर पहुंचे तो एक शख्स जिसका नाम बकर था ने उन्हें बताया कि हजरत मुस्लिम बिन अकील और हानी बिन उर्वा को शहीद कर दिया गया है। उनकी लाशों को रस्सियों से बांधकर कूफा के बाजारों में घसीटा गया। यह सुनकर हजरत इमाम हुसैन की आंखों से आंसू बहने लगे। आपने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपके दिल पर गहरा सदमा था, लेकिन आपका ईमान और अज़्म इससे भी बुलंद था। हजरत मुस्लिम के 3 भाइयों ने जो काफिले में शामिल थे जोश में आकर कहा, खुदा की कसम हम वापस नहीं जाएंगे जब तक मुस्लिम के खून का बदला न ले लें या हम भी उनकी तरह शहीद न हो जाएं। लेकिन आपके चंद साथियों ने कहा, ए इमाम हुसैन, आपकी और मुस्लिम की कोई बराबरी नहीं। जब आप कूफा पहुंच जाएंगे तो लोग आपकी मदद के लिए दौड़ पड़ेंगे। आपने उनकी बात पर कोई जवाब न दिया और खामोश रहे। आपने अपने काफिले से मुखातिब होकर फरमाया, हमें यह दुख भरी खबर मिली है कि मुस्लिम बिन अकील शहीद हो चुके हैं। जिन लोगों ने हमारी इताअत और वफादारी का वादा किया था उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। अब जो शख्स वापस जाना चाहे वह जा सकता है। हमारी तरफ से उस पर कोई इल्जाम नहीं होगा। ये सुनकर वो लोग जो रास्ते में काफिले में शामिल हुए थे दाएं बाएं चले गए। सिर्फ वही लोग रह गए जो मदीना से आपके साथ आए थे। जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का काफिला जी हसन के मकाम पर पहुंचा तो वहां हर बिन यजीद तमीमी 1000 फौजियों के साथ आपके सामने आया। हर को इब्न जियाद ने हुक्म दिया था कि वह आपको कूफा ले जाए। जब जुहर की नमाज का वक्त आया तो आपने हर और उसकी फौज से फरमाया, ऐ लोगों, मैं अल्लाह की बारगाह और तुम्हारे सामने अपनी सफाई पेश करता हूं। मैं इस वक्त तक तुम्हारे पास नहीं आया जब तक तुम्हारे खुतूत ना आए। तुमने लिखा कि हमारा कोई इमाम नहीं, शायद तुम्हारी वजह से अल्लाह हमें हिदायत पर जमा कर दे। अगर तुम अपनी बात पर कायम हो तो मैं तुम्हारे शहर आऊंगा, और अगर तुम्हें मेरा आना पसंद नहीं तो मैं वापस चला जाऊंगा। हर ने कोई जवाब न दिया। आपने पूछा, क्या तुम हमारे साथ नमाज पढ़ोगे या अलग पढ़ोगे? हर ने कहा, आप इमामत कराएं, हम आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। इस तरह जुहर और असर की नमाजें दोनों फरीकों ने आपकी इक्तिदा में अदा की। असर की नमाज के बाद आपने एक बार फिर मजम्मत से खिताब किया, ऐ लोगों, अगर तुम तकवा इख्तियार करोगे और हक को पहचान लोगे तो अल्लाह की खुशनूदी हासिल करोगे। हम अहले बैत खिलाफत के ज्यादा मुस्तहक हैं, लेकिन अगर तुम हमें पसंद नहीं करते तो हम तुम्हारे खुतूत के बरखिलाफ अमल कर सकते हैं। हर ने कहा कि उसे इन खुतूत का इल्म नहीं। आपने खुतूत मंगवाकर सबके सामने खोल कर दिखाए। हर ने कहा कि वह उन लोगों में से नहीं जिन्होंने ये खुतूत लिखे। उसने आपसे कहा कि वह आपको इब्न जियाद के पास ले जाएगा। आपने फरमाया, खुदा की कसम ये नहीं होगा। हर ने कहा कि उसे आपसे लड़ने का हुक्म नहीं, सिर्फ आपको कूफा ले जाने का हुक्म है। आखिरकार वह इस बात पर राजी हो गया कि आप एक ऐसी राह इख्तियार करें जो न कूफा जाती हो और न मदीना। आपने उसकी बात मान ली और काफिला एक नए रास्ते पर चल पड़ा। जब आपका काफिला एक छटियल मैदान में पहुंचा तो हर के फौजियों ने आपको रोक दिया और कहा कि यहीं उतर जाएं। आप 2 मुहर्रम 61 हिजरी जुमेरात का दिन था जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का काफिला करबला के मैदान में दाखिल हुआ। जब आपको बताया गया कि इस जगह का नाम करबला है तो आपके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी फैल गई। आपने फरमाया, ये वही करबला है जहां हमारे ऊंट बैठेंगे, हमारा सामान उतरेगा और यहीं हमारे साथी शहीद होंगे। ये अल्फज सुनकर आपके साथियों के दिल धक से रह गए।
लेकिन उनके ईमान की मजबूती ने उन्हें हर मुश्किल के लिए तैयार रखा। आपके काफिले ने दरियाए फुरात के करीब खैमे नस्ब किए। ये एक छटियल मैदान था जहां न पानी की फरावानी थी और न ही कोई पनाहगाह। आपके साथ 72 अफराद थे, जिनमें औरतें, बच्चे और बूढ़े भी शामिल थे। दूसरी तरफ यजीद की फौज, जो 22,000 के लश्कर पर मुश्तमिल थी, आपके मुकाबले में डट कर खड़ी थी। हर बिन यजीद तमीमी की सरबराही में यह फौज आपके काफिले की निगरानी कर रही थी। आप जंग के इरादे से नहीं आए थे और आपके पास लड़ाई का कोई खास सामान भी नहीं था, लेकिन आपका मकसद दीन की हिफाजत और यजीद के जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना था। 3 मुहर्रम को हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने अपने खैमे से बाहर निकलकर यजीद की फौज से खिताब किया। आपकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी जो हर दिल को छू रही थी। आपने फरमाया, ए लोगों, मेरी बात सुनो और फैसला करने में जल्दी ना करो। मैं तुम्हारे सामने अपनी सफाई पेश करता हूं। मैं इस वक्त तक तुम्हारे पास नहीं आया जब तक तुम्हारे खुतूत ना आए। तुमने लिखा कि हमारा कोई इमाम नहीं, शायद तुम्हारी वजह से अल्लाह हमें हिदायत पर जमा कर दे। अगर तुम अपनी बात पर कायम हो तो मैं तुम्हारे शहर आऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें मेरा आना पसंद नहीं तो मैं वापस चला जाऊंगा। आपने यजीद की फौज से पूछा कि क्या वह उन खुतूत से वाकिफ हैं जिनमें कूफा के लोगों ने आपको मदद की दावत दी थी? हर ने कहा कि वह उन खुतूत से लाइल्म है। आपने अपने साथियों से कहा कि वह खुतूत ले आई। जब खुतूत को सबके सामने खोला गया तो हर की खामोशी और फौज की बेचैनी वाजह थी, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर जवाब देने की हिम्मत न कर सका। आपने फरमाया, अगर तुमने ये खुतूत नहीं लिखे और मेरा आना तुम्हें पसंद नहीं तो मैं अपने साथियों समेत वापस चला जाऊंगा। लेकिन हर ने कहा कि उसे हुक्म है कि वह आपको इब्न ज़ियाद के पास ले जाए और वह उसे पूरा करेगा। यजीद की फौज ने 7 मुहर्रम को एक जालिमाना कदम उठाया। इब्न ज़ियाद के हुक्म पर उमर बिन साद ने दरियाए फुरात तक रसाई बंद कर दी। आपके काफिले के लिए पानी का एक कतरा भी मयस्सर न रहा। यह वह वक्त था जब आपके खैमों में बच्चों की चीखें और औरतों की आह ओ बुका बुलंद होने लगी। 6 महीने का अली असगर अपनी मां की गोद में प्यास से बिलख रहा था। हजरत सकीना रजी अल्लाहु ताला अन्हा अपने वालिद से बार बार पानी मांग रही थीं, लेकिन पानी का नाम ओ निशान न था। हजरत अब्बास बिन अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु, जो आपके भाई और अलमदार थे, ने पानी लाने की कोशिश की। वह अपनी बहादुरी के लिए मशहूर थे और दुश्मन उनसे खौफजदा था, लेकिन दुश्मन की फौज ने उन्हें भी पानी तक रसाई न दी। यह जुल्म की वह इंतहा थी जिसने करबला के मैदान को एक अजीम इम्तिहान का मंजर बना दिया। 3 दिन तक आपका काफिला भूखा और प्यासा रहा, लेकिन आपके ईमान की रोशनी कम न हुई। वीडियो अच्छा लगा तो पार्ट 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।